हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस आध्यात्मिक वार्ता में, जिसमें हम भगवान और भक्तों के बारे में सुनते हैं, अपनी साधना के बारे में सुनते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी साधन भक्ति के बारे में। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि किसी भी भाव से लिया हुआ नाम भगवान का सोते हुए, बैठते हुए, गिरते हुए आपके मुख से भगवान का नाम बस निकल जाए। किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। साधक को कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसकी साधना में शिथिलता ना आए, अंत तक साधना छूटे नहीं। जिस तेजी से हम साधना में लगे थे, थोड़े दिन बाद वो तेजी हम सब में नहीं रहती और हम शिथिल हो जाते हैं। सोचते हैं कि रोज ही कर रहे हैं, और अगर वो रोज सत्संग सुने, रोज जप करे, तो उसका जीवन अलग ही होगा। पर अगर वो रोज सत्संग ना सुने, जप ना करे, स्वाध्याय ना करे, ये सब साधक को नित्य करना चाहिए, क्योंकि ये उसका धर्म है, ये साधक का मनोबल है। रोज भगवान की बातें सुनेगा, भगवान की प्राप्ति होती है, इस बात पर विचार करेगा तो साधक शिथिल नहीं होगा, उसका उत्साह सदा भरा रहेगा। पूज्य श्री भाई जी आगे बताते हैं कि कुछ विशेष बातें जिनका एक साधक को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भगवान की प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य है। इस बात को दृढ़ रूप से निश्चित कर लीजिए। इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। संसार के सुख दुख, लाभ हानि, प्रलोभन किसी भी प्रकार से इस लक्ष्य से डिगा ना पाए। इस प्रकार का निश्चित लक्ष्य बना लें और उसी पर दृष्टि रखते हुए मार्ग के विघ्नों को वीरता पूर्वक हटाकर तेज चाल से भगवान की ओर चलें। लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधना स्थिर करें। साधना सबके लिए एक सी नहीं होती। लक्ष्य वह स्थान है जहां हम सबको पहुंचना है। इसलिए अपनी भक्ति में सदा इस बात का ध्यान रखें कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जहां हम सबको पहुंचना है और उसका जो मार्ग है वो है हमारी साधना। संत भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से हमें मिला है, इसलिए इस मनुष्य जीवन का हमें बहुत ही ध्यान रख के अपने जीवन में अपने जप को स्थान दीजिए, भगवान को स्थान दीजिए, भगवान की सेवा को स्थान दीजिए और हर समय हर क्षण सतत चिंतन करके और सतत नाम जप करने का प्रयास कीजिए। मानती हूँ, मैं स्वयं करती हूँ, मैं भी प्रयासरत हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी प्रयास करें। हम सब मिलके भगवान के लिए प्रयास करें, क्योंकि भगवान के लिए किया गया हुआ प्रयास कभी विफल नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम एक दिन भगवान को अवश्य ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये मार्ग वो मार्ग है जहाँ सभी संतजन, सभी भक्त, सभी आचार्य हम सबको बोलते हैं कि भक्ति मार्ग को चुनिए। तो अगर हमने भक्ति मार्ग को चुना है तो ये वो मार्ग है जहाँ हमारी हानि हो ही नहीं सकती। इसलिए इसी पथ पर बने रहें और हरि स्मरण करके आगे बढ़े। इसलिए इस प्रकार मैं इस आध्यात्मिक वार्ता को विराम देती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।